वेलकम, बहुत स्वागत है। अक्सर हम कोई शेयर खरीदते हैं तो पता चलता है कि जैसे ही हमने खरीदा वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है और हमारे मन में घबराहट हो जाती है, पता नहीं क्या करना है। अक्सर ये नए ट्रेडरों के साथ होता है। यदि आप मार्केट में नए हैं तो आपके साथ भी ऐसा होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यदि आपने अच्छे फंडामेंटल्स वाले कोई शेयर खरीद लिए हैं फंडामेंटल्स देख के, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे शेयर का भविष्य है। इसमें करना क्या है, कुछ लोग एवरेज करना शुरू कर देते हैं। तो एवरेज करने का क्या रूल है, किस प्रकार से हमें एवरेज करनी चाहिए, इसके विषय में आज की बात करें। जैसे ये टाटा पावर का चार्ट है, हम चार्ट को देखते हैं। ये टाटा पावर बहुत अच्छी ट्रेडिंग है, लगातार अप ट्रेंड में थी। बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया थी। ये बढ़ेगा बढ़ेगा, वास्तविक रूप में ये बढ़ते बढ़ते यहाँ 250 250 तक पहुँच जाता है। यहाँ पर बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया कि ये और बढ़ेगा, लेकिन वास्तविक रूप से कोई शेयर इस प्रकार से नहीं बढ़ता है। वो हमेशा अप और डाउन होते हुए बढ़ता है, ये आपको मान के चलना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट तो कर दिया, बढ़ेगा बढ़ेगा। क्योंकि जब शेयर बढ़ने लगता है ना, तो न्यूज़ वाले भी टीवी पर ये बोलने लगते हैं कि हाँ और बढ़ेगा, नेक्स्ट टारगेट 200 को छुआ, अगला 250 के बाद 300। इस प्रकार की बातें चलने लगती है और ये सुन के लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। जब उसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, इतने बायर आ जाते हैं, तो अब वहाँ कोई बायर प्रॉफिट बुक करने वाले चले जाते हैं। प्रॉफिट बुक करना शुरू होता है और क्या होता है, सीधा नीचे नए ट्रेडर इसमें घबरा जाते हैं। वो औने पौने दाम पर नुकसान में निकल जाते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप मार्केट में आपका पैसा लगा है तो नुकसान में निकलने वाली गलती नहीं कर। हाँ, स्टॉप लॉस का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं, लंबे नुकसान में नहीं निकलिए। फंडामेंटल अभी यदि अच्छा है तो, यदि आपने ठीक है यहाँ इस स्थान पर प्रवेश कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ आपने प्रवेश कर दिया। ये आपकी यहाँ पर लगभग थी 200 रुपये प्राइस। ये गहराई से सोचिएगा, 200 प्राइस थी, गिर गया। आपको हड़बड़ा के यहाँ बेचना नहीं, गिरते गिरते यहाँ कहाँ तक चला गया, ये 50 तक चला गया है। आपने यदि घबराहट में बेच दिया तो आपकी तो सारी पूंजी डूब गई। 75% आपकी पूंजी यहाँ डूब गई है, 25% पे आ गया। ये मौका है, धोखा नहीं है। मार्केट में ये आपके लिए मौका है कि अब यहाँ से 200 के भाव पे आपने 100 शेयर उठा रखा था, 50 रुपये हो गए, यहाँ उठा लीजिए 200 शेयर उठा लीजिए। जितनी क्षमता के अनुसार उठाइए, ठीक है, 200 नहीं तो 100, 150, 200। इसकी क्वांटिटी यदि आप यहाँ 300 कर देते हैं टोटल, जब आप इसे एवरेज निकालिएगा तो एवरेज हो सकता है 75 रुपये हो जाए। अब क्या हुआ कि 200 का शेयर का एवरेज 75 हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया, एवरेज आपने कर दिया। तो यदि आपने यहाँ पे माल उठा लिया, इससे आपको बेनिफिट है। तो एवरेज करने के यही रूल है। यदि आपने यहाँ पे एवरेज कर लिया तो आपको अब घबराहट नहीं होगी, क्योंकि पहले क्या था कि 200 रुपये का शेयर 50 हो गया, घबराहट हो रही थी। लेकिन जब आपने इसमें एवरेज कर लिया तो एवरेज यदि 100 रुपये पर भी आ जाता है तो अब थोड़ी निश्चिंता है। अब दोबारा जब मार्केट यहाँ से चलता है तो आप यहाँ से प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 100 का टारगेट तो आप छू लेगा। तो इसलिए एवरेज आउट करना मार्केट में अति आवश्यक है, खास करके जब आप लॉन्ग टर्म के विषय में सोच के चलते हैं कि लंबे समय तक हम इसमें रखेंगे, तो एवरेज करना सीखिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने यहाँ पर क्वांटिटी डर से नहीं खरीदा, 50 हो गया, भय हो रहा था खरीदने में, नहीं खरीदेंगे। अच्छा, खरीदेंगे, देखते देखते ये 60 हो गया। भाई थोड़ा नीचे आ जाए खरीद लेंगे, लेकिन क्या है, दूसरे दिन देख रहे हैं 80 पे खड़ा है, तो मन में ये होने लगती अब क्या खरीदेंगे, अब तो ये बहुत बढ़ गया। और देखते देखते क्या होता है कि ये 100 150 पर पुनः चला जाता है। तो ऐसी घबराहट में लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो ट्रेंड को पकड़िए, ट्रेंड कहाँ जा रहा है उसके अनुसार आपको कार्य करना है, तो आपको लाभ होगा। कोई बात नहीं, कुछ लोग नए हैं तो सीखने में बहुत कुछ जाता है, लेकिन घबरा कर लॉस में नहीं निकलिएगा। फंडामेंटल अच्छे हैं तो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, समय लग सकता है, मौके मिलते हैं। ये 200 से 50 आया, पुनः या लगभग 175 पे चला गया या 150 पे चला गया, पुनः मौका आया। कुछ लोग यहाँ एंट्री कर गए, फिर से किया और बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता नहीं है, पता चलता है कि ठीक है चला गया। घबराइए मत, एवरेज आउट कीजिए। यहाँ पे यदि आपने 100 क्वांटिटी खरीद लिया है तो यहाँ क्वांटिटी ठीक है, नहीं बढ़ा सकते अभी, तो 50 को आप खरीद सकते हैं। रूल तो कहता है कि जितनी क्वांटिटी है उससे अधिक की क्वांटिटी आप नीचे खरीदिए, लेकिन अपनी पॉकेट भी आपको देखनी है। लेकिन आपको क्वांटिटी बढ़ाती जानी है। मैं ये अवश्य कहूँगा कि क्वांटिटी आपने यदि यहाँ पर खरीद लिया है तो यहाँ पर भी अपनी क्वांटिटी को बढ़ाइए। आपका एवरेज नीचे आ जाएगा, 100 रुपये का माल आपके पास 80 रुपये में आ जाएगा। आपकी ये मार्केट और नीचे चलेगी, कोई बात नहीं, थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ा दीजिए।
और नीचे चली गई, क्वांटिटी और बढ़ाइए, फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो क्वांटिटी और बढ़ाते चली जाइए। इसलिए कहा जाता है कि एक बार में शेयर मार्केट में धन ना लगा दे। आपको यदि यहाँ पर 10,000 रुपये का टारगेट था तो आपको सिर्फ यहाँ पे 3,000 का खरीदना है। मार्केट बढ़ जाए, घट गया कोई बात नहीं, 2,000 और खरीद लिया, घट गया कोई बात नहीं, 2,000 और खरीद लिया और खरीद लिया और खरीद लिया। इस प्रकार से यदि आप कार्य करते चले जाते हैं तो आपको कई मौके मिलते हैं गिरावट में कई मौके मिलते हैं। और आपके साथ क्या होता है कि यही जो टाटा पावर आपने 200 रुपये में खरीद रहे थे, वो टाटा पावर के यदि हम एवरेज आउट कर लेते हैं टोटलिटी, चलिए भाई गिरते गिरते लगभग जो है ये 40 तक या 30 तक चला गया था। तो एवरेज आउट अभी यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए, एवरेज आउट लॉन्ग टर्म का नज़रिया वाले यदि एवरेज आउट करते हैं तो इनकी एवरेज आउट होते होते पता चलेगा कि इनकी एवरेज आउट 60 या 70 रुपीज़ पे आ जाएगी। चलिए 70 ही मान लेते हैं। यदि यहाँ से यहाँ तक में ये क्वांटिटी यदि ये खरीद लेते हैं अच्छी का, यहाँ पर इन्होंने 100 खरीदा, फिर 50 खरीदा, फिर 50 खरीदा, इस प्रकार से यदि ये 500 क्वांटिटी खरीद लेते हैं और इस स्थान पे यदि 500 क्वांटिटी खरीदते तो 200 रुपया प्रति शेयर के दर से इन्हें लगता है, लेकिन अब एवरेज आउट कर दिए तो अब 70 रुपये प्रति शेयर हो गया। और यहाँ से देखिए मार्केट रिवर्स हो गया। मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, ये 70, यहाँ से क्या हुआ, रिवर्स हुआ, सीधा जाके अब 200 के ऊपर खड़ा है। अब आप समझिए आपको प्रति शेयर 130 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, अर्थात यहाँ पर आपका जो है शेयर कई गुना बढ़ चुका है, 2 गुना से ज़्यादा 3 गुना हो चुका है। एक लंबा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो एवरेज आउट करना समझ को सीख लीजिए। मार्केट में यदि लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आपको एवरेज करना ही होगा। यदि आप खरीद के छोड़ देते हैं तो क्या लाभ आपको होने वाला है। आपने 200 पे खरीदा था, यहाँ पर 200 पे खरीदा था और आपकी गिर गया शेयर, आपने नहीं खरीदा तो आपके प्राइस तो 200 के 200 ही रह गए। पुनः ये बढ़ के 225 हुआ तो आपके पास बेनिफिट कितना हुआ, सिर्फ 25 रुपये का। लेकिन आप एवरेज आउट करते रहते तो आपके पास बेनिफिट 130 रुपये का निकल के आ रहा है। तो एवरेज आउट करना सीखिए, लाइव मार्केट में धीरे धीरे देखिए, अति आवश्यक है। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।